नमस्ते। चलिए बिना देर किए सीधे आज के विषय पर आते हैं। हमारी यह चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प और अहम विषय पर है। 2026 में नौकरियों के बाजार में होने वाला एक बहुत बड़ा बदलाव। आज हम इस बात का गहराई से विश्लेषण करेंगे कि कैसे कंपनियों का फोकस अब पारंपरिक डिग्रियों से पूरी तरह से हटकर स्किल्स पर जा रहा है, और आज के माहौल में कोई भी व्यक्ति इस भारी बदलाव के हिसाब से खुद को कैसे तैयार कर सकता है। इस पूरी चर्चा का एजेंडा बहुत ही साफ है। हम शुरुआत करेंगे 2026 के हायरिंग बदलाव से, फिर समझेंगे कि स्किल्स डिग्री से बेहतर क्यों हैं। इसके बाद टॉप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल लर्निंग की रणनीतियां, एआई और मॉडर्न कंटेंट स्किल्स पर बात होगी, और अंत में परफेक्ट पॉडकास्ट स्क्रिप्ट बनाने का तरीका भी देखेंगे। तो चलिए अपने पहले भाग की तरफ बढ़ते हैं। 2026 का हायरिंग बदलाव। पूरी दुनिया में काम करने का तरीका हमारी आंखों के सामने एकदम से बदल रहा है। इस डेटा को ही देख लीजिए। 2030 तक 85% नौकरियों में डिजिटल स्किल्स की जरूरत होगी। सच कहूं तो ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। जरा सोचिए, 2030 में जो 65% नौकरियां मौजूद होंगी, उनका तो अभी तक आविष्कार भी नहीं हुआ है। यानी भविष्य में सुरक्षित रहने का बस एक ही रास्ता है, आज ही खुद को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये 4 करोड़ 7 लाख का आंकड़ा है। वित्तीय वर्ष 2027 तक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर और हेल्थ केयर जैसे अहम सेक्टर्स में इतने कुशल कर्मचारियों की कमी होने का अनुमान है। ये साफ तौर पर साबित करता है कि सिर्फ डिग्रियों के भरोसे बैठे रहना अब बिल्कुल काम नहीं आएगा। इंडस्ट्री को अब ऐसे लोग चाहिए जो पहले ही दिन से काम संभाल सकें और नतीजे दे सकें। यहीं से हमारा दूसरा भाग शुरू होता है। 2 स्किल्स डिग्री से बेहतर क्यों हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कंपनियों ने कागजी डिग्रियों से ज़्यादा व्यवहारिक काम को तरजीह देना शुरू कर दिया? इस नज़रिए को समझने के लिए भारत के प्रधानमंत्री का ये कोट देखना बहुत ज़रूरी है। सरकार ने भी नीतिगत स्तर पर यह मान लिया है कि देश का भविष्य सिर्फ डिग्रियों में नहीं, बल्कि हुनरमंद युवाओं में है। और यही वजह है कि इसके लिए 1 करोड़ 48 लाख करोड़ रुपए का भारी भरकम बजट भी रखा गया है। अब इस अंतर को देखिए। एक तरफ हैं 3 से 4 साल की लंबी डिग्रियां, जिनमें अक्सर पुराना सिलेबस होता है और सिर्फ थ्योरी पर जोर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ हैं 3 से 12 महीने के स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो पूरी तरह से प्रैक्टिकल होते हैं और सीधे इंडस्ट्री की ज़रूरत के हिसाब से सिखाते हैं, बिल्कुल हैंड्स ऑन। यही वजह है कि आजकल 80% भारतीय कंपनियां डिग्री के बजाय स्किल्स को चुन रही हैं। ये वाकई एक कड़वी सच्चाई है कि भारत में हर साल जो 15 लाख इंजीनियर पास आउट होते हैं, उनमें से सिर्फ 10 से 15% ही वास्तव में ग्रेजुएशन के तुरंत बाद नौकरी के लिए तैयार होते हैं। बाकी लोगों के पास कागज की डिग्री तो होती है, लेकिन असल दुनिया में जो प्रैक्टिकल काम आना चाहिए, उसकी भारी कमी होती है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि ये ट्रेंड सिर्फ भारत में है। ग्लोबल डेटा पर नजर डालें तो गूगल, एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की टॉप कंपनियां भी अब जॉब के लिए डिग्री की शर्त को खत्म कर रही हैं और लोगों के पोर्टफोलियो देख रही हैं। अमेरिका में भी बिना डिग्री वाली जॉब पोस्टिंग का आंकड़ा 15% से बढ़कर 19% हो गया है, जो इस वैश्विक बदलाव का पक्का सबूत है। तो इस बड़े स्किल गैप को भरने का तरीका क्या है? आइए तीसरे भाग पर चलते हैं। 3 टॉप ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। सही टूल्स का होना बहुत जरूरी है, और अच्छी बात यह है कि आज सीखने वालों के लिए विकल्पों की कोई कमी नहीं है। इस लिस्ट को देखिए। अगर क्षेत्रीय भाषाओं में 100% मुफ्त सरकारी संसाधनों की बात करें तो दीक्षा मौजूद है। अगर विज्ञापन मुक्त पढ़ाई करनी है तो खान एकेडमी है। और अगर कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म की बात करें तो वहां से ग्लोबल सर्टिफिकेट्स लिए जा सकते हैं। कहने का मतलब है कि हर बजट और हर लक्ष्य के लिए आज एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मौजूद है। लेकिन सिर्फ ऐप्स डाउनलोड कर लेने से कुछ नहीं होता। चौथे भाग में बात करते हैं 4 डिजिटल लर्निंग की रणनीतियों पर। सच तो यह है कि दिक्कत ऐप्स में नहीं, बल्कि उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके में होती है। लोग अक्सर कुछ बड़ी गलतियां करते हैं, जैसे बिना प्रैक्टिस किए बस आराम से वीडियो देखते रहना, या फिर फोन पर नोटिफिकेशंस ऑन रखकर पढ़ाई करना। इन आदतों से बचना बहुत जरूरी है। इसके बजाय पोमोडोरो तकनीक जैसे स्ट्रक्चर्ड तरीके अपनाने चाहिए, जिसमें 25 मिनट का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ सीखने पर हो। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और 5वें भाग पर आते हैं। 5 एआई और आधुनिक कंटेंट स्किल्स। अब सवाल ये उठता है कि व्यवहार में एक आधुनिक डिजिटल स्किल वास्तव में कैसा दिखता है।
अगर हम आज के समय का एक सबसे बड़ा उदाहरण लें तो वो है कंटेंट बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सही और स्मार्ट इस्तेमाल करना, यानी ये जानना कि एआई से बेहतरीन काम कैसे निकलवाना है। इस परिभाषा पर गौर कीजिए। ये एआई टूल्स को सही प्रॉम्प्ट देने और फिर उनके आउटपुट को निखार कर उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल मीडिया जैसे पॉडकास्ट स्क्रिप्ट में बदलने की क्षमता है। ये सिर्फ एआई को कमांड देना नहीं है, बल्कि उसके कच्चे आउटपुट को एक इंसानी और आकर्षक कहानी में ढालना है। तकनीकी ज्ञान और रचनात्मकता का ये बेहतरीन संगम ही वर्ष 2026 का सबसे प्रीमियम स्किल माना जा रहा है। तो चलिए अपने छठे और आखिरी भाग की ओर बढ़ते हैं। 6. परफेक्ट पॉडकास्ट स्क्रिप्ट्स बनाना। आइए देखते हैं कि एआई टूल्स का उपयोग करके व्यवहारिक रूप से एक स्क्रिप्ट कैसे तैयार की जाती है। किसी भी ऑडियो कंटेंट के लिए ये 4 कदम वाला स्ट्रक्चर बहुत शानदार काम करता है। पहला, एक हुक जो शुरुआत के 30 सेकंड में ही ध्यान खींच ले। दूसरा, एक अच्छा इंट्रो। तीसरा, मुख्य कंटेंट। और अंत में एक स्पष्ट कॉल टू एक्शन या CTA। जब कमांड देने वाला इस ढांचे को समझता है तो एआई का आउटपुट कमाल का होता है। हालांकि एक बात का ध्यान रखना जरूरी है, भले ही एआई हमारा काफी सारा काम आसान कर दे, लेकिन फिर भी इन गलतियों से बचने के लिए इंसानी टच की जरूरत होती ही है। स्क्रिप्ट को इतना भी ज्यादा नहीं लिखना चाहिए कि वो बिल्कुल रोबोटिक लगने लगे। हर एक शब्द पढ़ने के बजाय अगर मुख्य बिंदुओं को बुलेट्स में निकालकर बोला जाए तो प्रेजेंटेशन बहुत ही स्वाभाविक लगती है। एआई सिर्फ एक ढांचा देता है, जान तो उसमें इंसान को ही डालनी पड़ती है। इस पूरी चर्चा को समेटते हुए अंत में ये सवाल हर पेशेवर को खुद से पूछना चाहिए, क्या 2026 का नौकरी बाजार बिना तैयारी वाले लोगों को पीछे छोड़ देगा, या क्या आज ही अपस्किलिंग शुरू करने का दिन है? सिर्फ कागज की डिग्रियों के भरोसे रहने का वक्त अब सच में जा चुका है। अवसर हमारे सामने हैं, ऑनलाइन संसाधन मौजूद है और रास्ता एकदम साफ है। तो क्या भविष्य की तैयारी आज अभी से शुरू नहीं कर देनी चाहिए?